स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्योएंसी और ब्योएंट फोर्स। ब्योएंसी और ब्योएंट फोर्स क्या होता है? हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं उत्प्लावकता और उत्प्लावक बल क्या होते हैं। उत्प्लावकता क्या होती है, उत्प्लावन बल क्या होता है, व्हाट इज ब्योएंसी और व्हाट इज ब्योएंट फोर्स। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं ब्योएंसी। ब्योएंसी या ब्योएंट फोर्स, उत्प्लावक या उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वाटर फिलअप है। तो आपने देखा होगा कि जो लिक्विड है, लिक्विड या जो इसमें जो द्रव भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, वो चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में इस बाल्टी के ऊपर प्रेशर लगाता है। इस डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाएगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, इस डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाएगा। चारों डायरेक्शन में ये बर्तन की दीवारों पर प्रेशर डालता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ होता है, इस लेयर में। यहाँ पर कम होगा, इस वाले में कम होगा, इस लेयर में नंबर 1 में, नंबर 2 में उससे ज़्यादा होगा और नंबर 3 में सबसे ज़्यादा प्रेशर डालता है। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, वो बर्तन की तली पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो जैसे हम कोई वस्तु इसमें डुबोते हैं, या आप मान के चलिए एक गिलास लिया हमने, उस पानी के गिलास, खाली गिलास को हमने इसमें डुबोया और हमने इसमें से पानी भर लिया। यहाँ पर ये पूरा पानी से भर गया। अब आप देखोगे, एक महसूस करोगे कि जब हमने इस बाल्टी के अंदर गिलास को डाला था तो ये हमें हल्का लग रहा था, लेकिन जब हमने जैसे ही इसको बाहर निकाला तो ये हमें भारी लगने लगा। ऐसा क्यों भाई? जब हमने गिलास को इसके अंदर डाला, लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर डाला, भरा हुआ गिलास, तो ये हमें कुछ हल्का लगने लगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला तो ये पहले से भारी लगने लगा, वेट ज़्यादा लगने लगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बाल्टी से अपन कुएं से पानी खींचते हैं। तो जब कुएं से हम पानी खींचते हैं बाल्टी से, तो आपने देखा होगा कि जब बाल्टी जो पानी के अंदर डूब जाती है तो हमें बहुत हल्की लगने लगती है, बिल्कुल हल्की लगने लगती है। और जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो हमें भारी लगने लगती है। क्यों? इसका रीजन है ब्योएंसी और ब्योएंट फोर्स। एक ऐसा फोर्स होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल पोजीशन में एक प्रेशर डालता है, फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो ग्लास है, इसके ऊपर एक नीचे से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं हम अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स, या हम इसको कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, जो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, वर्टिकल पोजीशन में, ऊपर की तरफ, और ये ऊपर से फोर्स लग रहा है। तो अगर ऊपर वाला फोर्स जो लग रहा है वो अगर ज़्यादा होगा और नीचे वाला फोर्स कम होगा तो वो उसमें डूबी रहती है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होता है, ऊपर वाला कम होता है, तो वो उछल के ऊपर आ जाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे हमने
ये बाल्टी है, इस बाल्टी में हमने पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस बाल्टी में, और इस बाल्टी में हमने एक जो बोतल है, प्लास्टिक की बोतल, उसको हमने इसमें डाला। तो हम इसको डालेंगे तो वो तैरती रहेगी, आपने देखा होगा तैरती रहेगी। क्यों? क्योंकि इस पर एक फैक्टर और भी काम करता है, डेंसिटी, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसकी डेंसिटी भी कम होती है, एयर की वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए भी तैरता रहता है। एक और फोर्स काम करता है, जैसे हम इसको नीचे दबाएं तो नीचे दबाते हैं तो वो नीचे चली जाती है, जैसे हम उसको हटाते हैं तो तुरंत ऊपर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बियॉन्ड फोर्स की वजह से काम करती है, ऊपर की तरफ उछल जाती है। क्योंकि देखा होगा कि जैसे जैसे हम उस पर प्रेशर लगाते हैं ऊपर से और नीचे तक ले जाते हैं, वैसे हम उसको छोड़ते हैं तो उतनी तेजी से ही वो ऊपर की तरफ आती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना। तो इसका मतलब है कि नीचे से एक फोर्स लग रहा है जिसको हम अप थ्रस्ट फोर्स या बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, जो इसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, जो किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नीचे से एक फोर्स लगता है वर्टिकल पोजीशन में, जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर तैराता है। और दूसरी बात ये कि इसी को हम बोलते हैं बियोएंसी, उत्प्लावकता। तो हमने जाना कि उत्प्लावन बल यानी कि बियॉन्ड फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट नीचे से वर्टिकल पोजीशन में लगता है, उसे हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बियोएंसी, उत्प्लावकता। तो उत्प्लावक बल और उत्प्लावकता क्या होती है वो हमने इसमें जाना। एक बार मैं फिर बता दूं कि जैसा कि आपने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसा मैंने इसको बताया कि जब हम किसी गिलास को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हमें कम भारी लगता है, लेकिन जैसे अपन ऊपर निकालते हैं तो वो ज़्यादा भारी लगने लगता है। दूसरा एग्जांपल बताया था मैंने, कुएं में जब बाल्टी अपन डाल देते हैं, बिल्कुल बाल्टी जब डूब जाती है तो वो हमें बिल्कुल हल्की लगने लगती है, जैसे ही हम उसको खींचते हैं तो वो भारी लगने लगती है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था बोतल का, प्लास्टिक की बोतल है, उसको अपन डालेंगे, वैसे नॉर्मली छोड़ देंगे तो वो तैरती रहेगी, लेकिन जैसे अपन उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगी, लेकिन जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो वो तुरंत ऊपर की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड फोर्स की वजह से नीचे से एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। इसको अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अप थ्रस्ट फोर्स और बियॉन्ड फोर्स एक ही बात होती है, हम किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे हम इसको अप थ्रस्ट बोलें चाहे बियॉन्ड फोर्स बोलें। और इस प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बियोंसी उत्प्लावकता। तो हमने इसमें सीखा उत्प्लावकता क्या होती है, बियोंसी क्या होती है, और उत्प्लावक बल यानी कि बियॉन्ड फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर एक नीचे से एक फोर्स लगता है, अप थ्रस्ट फोर्स जो वर्टिकल पोजीशन में लगता है, उसी को हम बोलते हैं बियोंसी फोर्स, और बियॉन्ड उस प्रोसेस को बोलते हैं बियोंसी। उत्प्लावकता और उत्प्लावक बल इसमें हमने सीखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।